बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, हमारी रिकन्सिलिएशन का जो सिलसिला है वो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक पहुँचा दिया था आपको कि आप डेटा जो एसएपी से डाउनलोड कर चुके हैं उसको SQL सर्वर में माइक अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब रह गया था कि अब उसको चेक करना कि इसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हो और उसके अंदर कोई डिफरेंस आए तो उसको बता दें। ठीक है ना? तो ये इसको हम कहते हैं रिकंसाइल करें, कंपैरिजन करें, मिसमैचेस को तलाश करें। ठीक, तो हमने ये इस वीडियो में यही जो है इसी को फोकस करना है। तो आइए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हैं। पहले जब ये कोड बन जाएगा फिर हम इस कोड को जो है सिर्फ क्या करेंगे, कनेक्ट टू एसक्यूएल लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और रिपोर्ट जो भी डाउनलोड हुई हो उसको वो ले जाकर SQL सर्वर पर हिस्ट्री से कंपेयर करेगा और आपको बता देगा कि कोई मिसमैच है या नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक करवा दिया था कि वो सबसे पहले जाता है आपके जो पीओ और टेबल है उसको पहले वॉश करता है। ठीक है ना? डिलीट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ये उससे पहले ये डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम द पीओ। ठीक है ना? हर दफा पीओ के का जो टेबल SQL सर्वर पे है उसको वॉश करता है। तो ये जो डेटा आया है बैच पूरे जो 1821 रिकॉर्ड्स हैं इनको उठाकर वो पीओ में डालता है, पीओ के टेबल के अंदर। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया था, ये हमने कर लिया था। और उसमें बता देता है, वो एक मैसेज आपको आ जाता है कि रिकॉर्ड्स कितने रिकॉर्ड्स है यानी अपलोड कंप्लीट सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्या करें? उसके बाद जो है ये भी पूछेगा कि क्या आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये प्रोसीड टू रिकन्सिलेशन इसका। ठीक है, ये हमने बताया। ठीक है, उसके बाद फिर ये रिकन्सिलेशन पे जाएगा। रिकन्सिलेशन में हम सारी चीज़ मैनुअली तो हम कर चुके हुए हैं, वही काम करना है। और सिर्फ आइए हम उसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिकन्सिलेशन यस करेंगे तो फिर ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिटरमिन करता है अगर कुछ रिकॉर्ड मिसमैच के पाए गए तो ये एंड ऑफ फाइल नहीं होगा और यहाँ पे आ जाएगा मिसमैच फाउंड, जनरेटिंग लिस्ट ऑफ मिसमैचेस। और अगर कोई भी मिसमैच नहीं मिला तो नो मिसमैच फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको रन करते हैं। रन हम यहाँ से तो कर नहीं सकते पहले, ये तो क्योंकि कॉल किया जा रहा है इस प्रोसीजर से, ये मेन प्रोसीजर है कनेक्ट टू एसक्यूएल। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे प्ले करते हैं, ये सारा कर जाएगा और ले जाकर आपको बताएगा कि जी मैं गया यहाँ से, तो मैंने 1821 रिकॉर्ड्स अपलोड कर दिए सक्सेसफुली। ना प्रोसीड, अभी सही क्वेश्चन है इसका कि प्रोसीड टू रिकंसिलेशन स्टेप, जैसे हमने आपको दिखाया। ठीक है ना? अभी कोड में भी आपको दिखाया प्रोसीड टू रिकंसिलेशन स्टेप। अगर इस स्टेप की तरफ आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, ये रिकंसिलेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो चलाएगा और दोनों उसको कंपेयर करेगा और फिर ये आपको जो है मैसेज देगा कि कुछ इसको एनोमलीज डेटा में मिली हैं या नहीं मिली। ठीक, अगर मिलेंगी तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो है एक नई शीट में, अलग शीट में जो है वो शो कर देगा कि क्या है। अभी इसने जब ये मैसेज किया, ठीक है, सक्सेसफुली आपने जब यस किया इसको, तो इसने ये चेक कर रहा है कि क्या एंड ऑफ फाइल है। ठीक है ना? और है, क्योंकि ट्रू आ रहा है, ठीक है, मैसेज दे देगा नो मिसमैचेस फाउंड। ठीक है, अब हम कुछ मिसमैचेस गेट कर देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री में जाकर और इसके एडिट में जाकर पहले ही रिकॉर्ड में 100 की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में हम जा रहे हैं। ठीक है ना? और अब थोड़ा सा ये हमारे अगर सी ड्राइव में स्पेस कम होती है ना तो ये टाइम मैनेज करता है, हाउस कीपिंग करनी है। सॉरी फॉर दिस, ये अभी आएगा थोड़ी देर में। तो हम इसके एडिट में जाकर एक रिकॉर्ड को के साथ छेड़छाड़ करेंगे, सिर्फ उसमें 100 एंट्रियाँ बढ़ा देंगे और फिर इसको चलाएंगे, फिर देखिए क्या होता है। तो अगर उसने ये मैसेज दिया कि आपका जो मिसमैचेस जो हैं फाउंड हैं, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ तक प्रोग्रामिंग उससे वर्क कर रहा है। ठीक है ना? ये क्लियर है। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वांटिटी। हम इस क्वांटिटी को जो पहला ही रिकॉर्ड है 200, ठीक है, इसमें 1
100 बढ़ा देते हैं, तो इसे 131 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 131 और एंटर भी करना होता है ताकि ठीक है वो अपडेट करेगा। अच्छा, अपडेट कर रहा है, ठीक है, सेल्फ इज मॉडिफाइड। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा रहा है, अब यहाँ नहीं कर लगाएगा, ये तो हमारी अपनी यहाँ पे हम चाहिए है ड्राइव ताकि क्योंकि वो रील्स बनाता है और इसमें उसके कोई चाहिए होगी, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एनएफ स्पेस मौजूद हो। असल में हम लोग नेट से इतनी बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड और इंस्टॉल वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें 131 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने इस प्रोग्राम पे और इसको हम चलाएंगे, तो आप देखिएगा अब ये नो मिसमैचेस फाउंड नहीं आना चाहिए, बल्कि आएगा मिसमैचेस फाउंड। ठीक है, तो हम चलते हैं कनेक्ट टू एसक्यूएल पे और इसे प्ले करते हैं। सेट से डाउनलोडेड रिपोर्ट जो डेटा है इसको लेके गया है SQL सर्वर पर, और अ, जब वो अपलोड पूरा हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली अपलोडेड और यू विश टू प्रोसीड टू रिकंसिलिएशन स्टेप, आप यस कर देंगे। तभी टाइम हम अपने डाउनलोड को चेक कर लेते हैं। ये मैसेज आप देख रहे हैं 1821 रिकॉर्ड्स अपलोडेड, ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि प्रोसीड टू रिकंसिलिएशन स्टेप, यस या नो, ये हम कहते हैं यस, इसको है, और ये फौरन इसने दे दिया मिसमैचेस फाउंड, कोई चीज नहीं जो है आइडेंटिफाई कर दिया कि आपके पास कुछ मिसमैचेस हैं। पहले ये कह रहा था नो मिसमैच फाउंड, क्योंकि हमने कोई वहाँ पे डाटा को जो है चेंज नहीं किया था, जब हमने एक डेटा में छेड़छाड़ की है तो इसने पकड़ लिया है। ठीक है, अब इसमें हमने किया क्या है, तो हमने एक स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया है। आप ये देखेंगे इस कोड के अंदर, आप देख रहे हैं जब ये यहाँ पर को आपने यस दिया कि रिकंसाइल करना है आपको, ठीक है ना, तो इसने जो ये एक स्ट्रिंग पास किया है, डीबीओ रिकंसाइल क्या चीज़ है, इसके लिए आप बोले चलते हैं यहाँ पे SQL सर्वर में, इसमें हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया। अगर आप प्रोग्राम एबिलिटी के इसमें आएंगे तो इसमें स्टोर प्रोसीजर्स, इसमें एक स्टोर प्रोसीजर हमें मॉडिफाई करके दिखाते हैं आपको, बनाया जो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कल हमने आपको एक नॉर्मल व्यू की फाइल में दिखाई थी। ठीक है, तो उसके अंदर हमने वो कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, स्टोर प्रोसीजर बन गया। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम जो है इस कमांड को, ये वर्क करेगा एज अ कमांड। ठीक है, जब भी हम कहेंगे dbo.reconcile, तो ये जो है आपका ये प्रोसीजर चल पड़ेगा। ये प्रोसीजर ये असल में व्यू है जो हमने उठा के इसके अंदर कॉपी कर दिया और इसको स्टोर प्रोसीजर बना दिया, नो पैरामीटर्स वगैरह कुछ भी नहीं कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये एक कमांड बन गई, और जब भी आप कहीं पे रहते हुए इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, आपको न्यू क्यूरी यहाँ पे खोलते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे डालते हैं ये, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपको बता देगा कि ये जो आपने 131 कर दिया है इसकी वजह से ये मैसेज आता है। तो यही काम वहाँ पर हो रहा है, वो जो हमने आपको कोड दिखाया इसमें अंदर। और रिकॉर्ड सेट को खोलते वक्त हमने एसक्यूएल स्ट्रिंग जो लिखा है वो एक्चुअली यही कर रहा है कि उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करता है और उसको रिकॉर्ड सेट में ले लेता है और उनको चेक कर देता है कि ये तो इसके अंदर तो रिकॉर्ड पाए गए हैं। अगर रिकॉर्ड पाए गए हैं तो ये नहीं आएगा नो मिसमैच होना, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर रिकॉर्ड ना पाए गए होते जैसे पहले आ रहा था तो यहाँ पर नो मिसमैच फाउंड आएगा। ठीक है, अभी हम अगर उसको वहाँ पर चेंज करेंगे तो ये देखिए इसको हम वापस 130 इसको 100 हटा देते, तो लगता है ये ज़्यादा टाइम ना ले। हाँ, ये अब नहीं लेगा, तभी अच्छा बच्चा बन जाता है। आइए, तो क्या होता है इसको हम अब जब चलाएंगे तो ये मैसेज आपको दे देगा कि नो मिसमैच फाउंड। ठीक है, तो ये प्रूफ है इस बात का कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। ठीक है, दिल को ला सकते हैं हम कि हमने बिल्कुल सही लिखा है। और ये ये आ गए इतने रिकॉर्ड्स इसने अपलोड किए और उसने क्या प्रोसीड टू रिकंसिलिएशन, यस, और कहेगा नो मैच मिसमैच, हाँ, मैसेज आना चाहिए कि हमने मिसमैच खत्म कर दिया था उसका, तो किया नो मिसमैच, हाँ।
आई होप यू एंजॉय इट इंशाल्लाह। अब क्या मिसमैचेस हैं उसके लिए एक शीट बनेगी, अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, और उस शीट में वो जो मिसमैचेस हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आप यहाँ तक तो हो जाए, ठीक है। फिर आगे फर्दर हमारा प्लान ये है कि ये सब कुछ अगर हम ऑटोमेटिकली बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के एक सेट इन टाइम पीरियड पर करना शुरू करें तो कैसा रहेगा। हाँ, तो खुद ब खुद वो सिस्टम खुद ये सारी एक्टिविटी खुद लॉग इन होकर और काम करके लॉग आउट करके बैठ जाया करेगा। फिर थोड़ी देर बाद जब देखेगा टाइम हो गया, फिर लॉग इन करेगा, फिर ये सारे काम करके देखिए। तो इस तरह से हमने आपको दिखाना मकसद क्या था कि आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये तो अभी परचेज ऑर्डर है, ज़्यादा शायद आपके लिए रेलिवेंट ना हो, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड को असर्टेन करना चाहते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई हेर फेर ना हो, और कोई जैसे ही कोई चेंज वाक़ हो तो हमारे पास रहता है। उनके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है, ये कंसेप्ट हम देना चाहते थे। अगर ये पहुँच गया तो हमारी सक्सेस है, ठीक है। और इस सिलसिले में आप लोगों का फीडबैक हमें मज़ीद इनकरेज करेगा। थैंक यू वेरी मच।